ओके सो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर अमेज़न एफबीए होलसेल के रिलेटेड। ठीक है। सो अभी मैंने जो वीडियो बनाई थी जो मेरी क्लास में भी ऐड थे उनको पता होगा, लेकिन वो वीडियो जो अनफॉर्चुनेटली सेव नहीं हो सकी, तो मैं आपके लिए न्यू वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको जो है ना आज के जो बेसिक्स हैं अमेज़न के रिलेटेड वो मैं आपको समझाऊंगा, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है ना टाइम बाय टाइम जो है हर चीज़ आपको ए टू ज़ेड समझाता जाऊँगा। अभी जो मेरी क्लास में ऐड है, उनमें से कुछ पर्सन्स को अमेज़न के रिलेटेड बेसिक नॉलेज है और कुछ कर भी रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल को भी नहीं पता। तो उनके लिए भी है और सबके लिए सेम होगा कि ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल यानी इसको साथ में लेके चलेंगे। सबसे पहले हम अमेज़न के रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं कि अमेज़न है क्या? Amazon is the world's largest online retail marketplace on which you can sell or buy anything from anywhere। मतलब कि Amazon वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केटप्लेस है जहां से आप कोई भी चीज खरीद सकते हो और बेच सकते हो। ठीक हो गया। अब मेन चीज आ जाती है कि Amazon के ऊपर जो सेलर है जो बेचना चाहता है वो कौन सा मॉडल Amazon के ऊपर कर सकता है। ठीक हो गया। अब उसमें आ जाते हैं दो, एक है एफबीए और एक है एफबीएम। ये सिर्फ दो मॉडल हैं, इसके अलावा और कोई मॉडल नहीं है। जैसे कि आजकल के जो लोग हैं वो आपको मोस्टली बता रहे हैं वीडियोस जो टिकटॉक के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर आती है कि अमेज़न एफबीए होलसेल मॉडल, ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल, ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ये मॉडल्स नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कंसेप्ट कर दूं कि ये मॉडल्स नहीं है, ये प्रोसेस है जो होता है इसके ऊपर। मॉडल सिर्फ दो हैं, एक एफपीए है और एक एफपीएम है। एफबीए स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और एफबीएम स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मैं रिकमेंड आपको करूंगा एफबीए, वो इस वजह से क्योंकि एफबीए में आपकी जो दौड़ होती है काम की दूसरे की वो बच जाती है। वो किस तरह से, अगर आपने कोई प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर बेचने के लिए ढूँढी है, ठीक है? आपने सिर्फ़ उसका स्टॉक बाय करना है और उसको अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देना है। उसको आगे डिलीवर कस्टमर को करना, उसकी पैकिंग करना, ईच एंड एवरीथिंग वो सब कुछ अमेज़न का ज़िम्मा होता है, वो आपका ज़िम्मा नहीं होता। ठीक हो गया? लेकिन जो एफबीएम होता है, उसमें ये होता है कि आपको प्रोडक्ट पैक भी खुद करनी पड़ती है, कस्टमर को भिजवानी भी खुद पड़ती है। वो सारा जो है ना, जो बर्डन होता है, वो आपके ऊपर होता है, जो मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं, वो नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप हमेशा एफबीए की तरफ ही जाएँ, जिसके रिलेटेड हमारा ये कोर्स है सारा। हमने जो प्रोसेस सीखना है वो होलसेल है। ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज भी होलसेल की ही एक किस्म है, लेकिन जब आपको मैं होलसेल का भी जब सब कुछ बताऊंगा तो आपको इजीली जो है ना ऑनलाइन आर्बिट्राज, इसको शॉर्ट फॉर्म में ओए भी कहते हैं, आपको इसके रिलेटेड भी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा ताकि आपको इसका भी क्लियर हो जाए। ड्रॉप शिपिंग जो है, ड्रॉप शिपिंग मोस्टली को पता ही होगा कि ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जैसे कह लें कि अमेजोन के ऊपर आपकी एक प्रोडक्ट बिक रही है $50 की, और वॉलमार्ट एक वेबसाइट है, वहां से आपको प्रोडक्ट मिल रही है $30 की। आपने अमेजोन के ऊपर वो प्रोडक्ट लगा दी। जब आपको अमेजोन के ऊपर इसका ऑर्डर आना है तो आपने वॉलमार्ट के ऊपर से वो प्रोडक्ट जो है खरीद के कस्टमर को डिलीवर कर देनी है। ठीक है। ये होता है सिंपल सा प्रोसेस, इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, और ये रिस्की भी होता है। उसके बाद एक चौथा प्रोसेस भी होता है, उसको प्राइवेट लेबल कहते हैं। ठीक है। अब प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि प्राइवेट लेबल में आपने अपना ब्रांड जो है वो अमेज़न के ऊपर लॉन्च करना होता है। जैसे कि कह लें कि आपकी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ज़ाती, या आपका कोई भी स्टोर है, या किसी को ब्रांड को आप जो है ना चला रहे हो, रन कर रहे हो, ठीक है? उसको अपने अमेज़न के ऊपर अगर बनाना है या उसको सेल करना है ना, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। इन शॉर्ट में हम इसको पीएल भी कहते हैं। ठीक है। अब पीएल में और होलसेल में ये फ़र्क आ जाता है कि होलसेल में ये होता है कि जैसे कि एक ब्रांड है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कोक एक ब्रांड है, ठीक है? तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ अभी, क्योंकि कोक तो एक ब्रांड है, काफ़ी बड़ा है, उसको भी हम अप्रोच नहीं कर सकते। लेकिन आपको एज़ अ एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि कोक एक ब्रांड है। अगर आप दिल का मतलब कि आपका अगर
अगर आपका दिल चाहे कि मैं कोक के ब्रांड को बेचना चाहता हूँ अमेज़न के ऊपर, आप ईज़िली जाएँगे कोक के ब्रांड के साथ बात करेंगे, उससे अप्रूवल लेटर लेंगे, सारा जो भी होलसेल का प्रोसेस होता है, वो करने के बाद आप उसके ऊपर जाके एज़ अ सेलर बैठ के उसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे। अब कोक ऑलरेडी जो है अमेज़न के ऊपर बिक रहा है, ठीक है? आपको उसके ऊपर कोई ऐड रन करनी नहीं पड़ेगी, कोई जो है ना उसके ऊपर पैसा नहीं लगाना पड़ेगा कि मुझे इस ब्रांड के ऊपर सेल आए। क्योंकि जो ब्रांड ऑलरेडी चल रहा है उसके ऊपर आपको सेल आने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? यहाँ आपको कोई मसला मसाइल नहीं होगा। लेकिन प्राइवेट लेबल में जिसमें आपने अपना ज़ाती ब्रांड लॉन्च करना है, उसके ऊपर आपको खुद कैम्पेन चलानी पड़ेगी, ऐड चलानी पड़ेगी, सब कुछ खुद करना पड़ेगा ताकि आपको उसके ऊपर सेल्स आएँ। उसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। और जिसमें आपको कोई कैम्पेन नहीं चलानी पड़ती, सिर्फ़ आपको एज़ अ सेलर जाके प्रोडक्ट के ऊपर बैठना पड़ता है। उसको कहते हैं होलसेल। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? सो अभी जो हमारा मेन जो है इस कोर्स का जो मोटिव है वो एफपीए होलसेल है, तो हम उसके रिलेटेड बात करेंगे। तो होलसेल में जैसे अभी मैं आपको कोक का एक एग्ज़ाम्पल दे रहा था, तो कोक को आप कह लें कि वो एक ब्रांड है जिससे आपने अप्रूवल लेके तो अमेज़न के ऊपर होलसेल करना है। अब वो बेसिकली कैसे होता है कि आप अमेज़न के ऊपर गए, आपने देखा कि अमेज़न के ऊपर कोक की बॉटल जो है, वो $30 की बिक रही है, उसका जो एक पेट होता है और उसके ऊपर ऑलरेडी जो है ना 6 से 7 एफपीए सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है? अब आपको 8वाँ सेलर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले जाना है कोक की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से उसकी जो मेल होती है या फिर उसका जो नंबर होता है, आपने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने मेल के ज़रिए उसे कॉन्टैक्ट करना है या आपने नंबर के ज़रिए कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? आप उसको मेल भी करें और मैं आपको ये भी प्रेफ़र करूँगा कि आप उसको कॉल भी ज़रूर करें। खाली कोक नहीं, कोई भी ब्रांड हो, जो भी ब्रांड हो उसका नंबर और ईमेल दोनों मौजूद होती है। आप उनको मेल भी करें और आप उनको कॉल भी करें। क्योंकि मोस्टली जो होते हैं ब्रांड वो आपको मेल का रिप्लाई जल्दी नहीं देते, लेकिन कॉल जो है आपकी पिकअप कर लेते हैं उसी टाइम जब आप उनको कॉल करते हो, ठीक है? तो ये आपको एक ईज़ी प्रोसेस हो जाता है, अप्रूवल लेने के लिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें वेस्ट नहीं होता। अब जब आप कोक के पास जाते हो, आप उनको मेल करते हो, आप उनको कॉल करते हो, आप एज़ अ रीसेलर बन के उनसे बात करते हो कि मैं आपकी प्रोडक्ट को थर्ड पार्टी सेलर बन के बेचना चाहता हूँ, ठीक है? मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पे, तो मुझे उसके लिए आपका अप्रूवल लेटर चाहिए, ठीक है? अप्रूवल लेटर भी कहते हैं उसको, लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन भी कहते हैं, एलओए शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं उसको। तो आपको ये चीज़ को पहले कन्फर्म करनी पड़ती है कि आप एक मतलब बड़े रीसेलर हो, ठीक है? कोई छोटे-मोटे रीसेलर नहीं हो। अब मोस्टली लोग जो है ना वो ये गलती करते हैं कि डायरेक्टली जाके किसी भी ब्रांड से बात करते हैं, उसको कह देते हैं कि मैंने आपकी प्रोडक्ट को सेल करना है अमेज़न के ऊपर, ठीक है? ये गलती करते हैं वो। वो गलती इस हिसाब से होती है, अब देखें जैसे कि कोक का ब्रांड ऑलरेडी अमेज़न के ऊपर बिक रहा है। कोक को क्या ज़रूरत है, मतलब कि नॉर्मल सा कोई सेलर आया तो आके कह रहा है कि मुझे अप्रूवल दो, तो मैं आपका प्रोडक्ट जो है सेल करता हूँ। कोक का तो ऑलरेडी बिक रहा है, कोक ने तुम्हें कोई मतलब कोई भाव नहीं देना कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी मैं बात ना भी सुनूँगा तो मेरा तो प्रोडक्ट बिक रहा है। आपको उसको शो करवाना पड़ता है कि आप एक बड़े रीसेलर हो। आपने उसको कहना है कि मैं आपकी प्रोडक्ट को मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर बेचूँगा एज़ अ रीसेलर। मैं आपके प्रोडक्ट को वॉलमार्ट के ऊपर बेचूँगा, ईबे के ऊपर बेचूँगा, इवन अमेज़न के ऊपर बेचूँगा और मेरे पास वेबसाइट्स हैं मेरे अपने ब्रांड की, ठीक है? मेरी अपनी कंपनी की, उसके ऊपर मैं आपकी प्रोडक्ट को बेचूँगा। तो फिर मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि ब्रांड आपको अप्रूवल ईज़िली दे देता है, ठीक है? डायरेक्टली कभी भी जाके ब्रांड को नॉर्मली ऐसे आप कभी भी ना कहो कि मैं आपकी प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर बेचना चाहता हूँ, मुझे अप्रूवल लेटर दे दें, ठीक है? तो ऐसे ब्रांड आपको कभी भी अप्रूवल लेटर नहीं देता। मेन चीज़ होलसेल में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है अप्रूवल लेटर। अगर आपके पास अप्रूवल लेटर अमेज़न सॉरी ब्रांड का आ जाता है, तो आपका 50 से 60% काम होलसेल का यहीं पे क्लियर हो जाता है। अब उसके बाद सबसे मेन चीज़ आ जाती है प्रोडक्ट बाय करना, ठीक है? कोक की प्रोडक्ट आपने अमेज़न पे देखी, $30 की बिक रही है। कोक ने आपको अप्रूवल लेटर दे दिया। अब कोक के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट आपको मिल रही है $25 की। अब यहाँ पे मैं सबका कांसेप्ट क्लियर करूँ,
मोस्टली के दिमाग में ये आता है कि यार 25 की मिल रही है, 30 की बिक रही है, इसका मतलब है कि $5 बीच में प्रॉफिट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो इसी हिसाब से अब देखें, एफबीए जो मॉडल है, मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई है कि फुलफिल बाय अमेज़न। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब आप अपना स्टॉक कोक का खरीद के कोक से अमेज़न के वेयरहाउस में भेजेंगे एफबीए मॉडल के लिए, तो अमेज़न आपका स्टॉक रखने के भी चार्जेस लेगा, आपके स्टॉक को डिलीवर करने के भी चार्जेस लेगा, उसकी पैकिंग सब कुछ उसमें ऐड होता है। तो वो जब चार्जेस आप डालेंगे तो आप अगर 25 का खरीद के 30 का बेचेंगे तो आप टोटली लॉस में होंगे। अब सस्ता जो कोक का पैट है और ओरिजिनल मतलब आपने अगर लेना है और लेना भी ऑथराइज बंदे से है, वो आपका कंसेप्ट कैसे क्लियर होता है कि आप ब्रांड के पास जाते हैं, जब आप एलओए आपको वो देता है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन अप्रूवल लेटर, तब आप ब्रांड से कहते हो कि मुझे अपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दो। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो ब्रांड से इकट्ठा माल उठा लेते हैं, ठीक है? इकट्ठा माल उन्होंने उठाया होता है, वो हमें जब ब्रांड अपने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट देता है, हम उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास क्या होता है ऑप्शन? एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब कोक आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोवाइड करता है, आप उसके पास जाते हो, आप उसको कहते हैं कि मुझे आपसे कोक का माल चाहिए, ठीक है? तो आपका क्या एमओक्यू है कि मैं आपसे जो है ना प्रोडक्ट कोक की बाय करूँ, तो किस हिसाब से आप मुझे वो एक जो है पेट देंगे। फिर जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको अपना जो है ना वो एक एमओक्यू बताता है कि मेरा $5,000 का एमओक्यू है, मेरा $10,000 का एमओक्यू है। हर डिस्ट्रीब्यूटर का अपना एमओक्यू होता है, ठीक है? वो अपना एमओक्यू आपको बताता है। आप देखते हो कि उस एमओक्यू में आपको एक पैट इतने का पड़ रहा है। अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवा कर आपको इतने का पड़ रहा है। सारी फीसेस निकाल के, एक्सपेंसेस निकाल के आपका पेट जो है वो $30 का जा रहा है, और अगर आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तब जाकर आप वो पेट खरीदेंगे, वरना आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है? यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले ब्रांड से अप्रूवल लेना है, उसके बाद जो है उसी ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट लेनी है। करंटली जो सिचुएशन चल रही है मोस्टली वो यही चल रही है कि लोगों के पास एलओए ज़रूर है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, लेकिन वो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से माल नहीं उठाते। वो फिर कोई सस्ता सा ढूंढ लेते हैं, ठीक है, और उनसे माल उठा के भेज देते हैं। बाद में जब अमेज़न उनसे इनवॉइसेस मांगता है, ठीक है, इनवॉइसेस बिल होता है, बिल को इनवॉइस कहते हैं, ठीक है। जो इनवॉइसेस मांगता है अमेज़न, आप जब उसको प्रोवाइड करते हो तो वो उसको कैंसिल कर देता है, क्योंकि वो ऑथराइज्ड नहीं होती, जिसकी वजह से फिर उनकी इन्वेस्टमेंट भी वो भी मसला बना देती है उनके लिए, और सब कुछ जो उनका मेहनत किया हुआ सारा काम होता है वो भी ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा रिकमेंड मैं यही करूँगा, जिस ब्रांड से आप अप्रूवल लेते हैं, आप उसी ब्रांड से उसके डिस्ट्रीब्यूटर लें, फिर उनसे बात करें और उनसे ही माल उठाएँ। ठीक हो गया। अब बात आ जाती है, यहाँ पे एक कंसेप्ट बीच में ऐड होता है अली बाबा, अली एक्सप्रेस का, कि जैसे कि मोस्टली अब कहते हैं कि अली बाबा से माल उठाएं, अमेज़न के ऊपर बेचें, अली एक्सप्रेस से माल उठाएं, अमेज़न के ऊपर बेचें। तो ना तो अली बाबा सप्लायर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, या ना ही अली एक्सप्रेस सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाती हैं। ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या रीसेलर नहीं है। प्रोडक्ट अगर आप कोक का ब्रांड, मतलब आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अगर आप कोक का ब्रांड आप अगर अलीबाबा को कहेंगे बनाने के लिए, अलीबाबा आपको सेम कोक बना के दे देगा, लेकिन आपके ब्रांड के नाम की, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि अमेज़न जो है ना ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस एक्सेप्ट करता है हमेशा। किसी ऐरे-गैरे डिस्ट्रीब्यूटर की वो इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता। होलसेल में अकाउंट के लिए जो चीज़ें मैटर करती हैं वो एलओए और ओरिजिनल इनवॉइसेस होती हैं। इसलिए सबसे सेफेस्ट मॉडल अमेज़न के ऊपर होलसेल माना जाता है, आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड। पीएल तो एक अलहदा मॉडल है, वो तो आपका एक अपना जो है ब्रांड लॉन्च करना,
वो एक अलहदा सीन है, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि वो एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें। तो हमेशा ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर और ऑथराइज्ड ब्रांड जो होता है ना, वो आपको मनी बना के देता है। वरना अगर आप छोटे-छोटे मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएँगे बड़े-बड़े ब्रांड की प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो वो आपके लिए हमेशा मसला ही बनाएगा। ठीक है? तो जब आप कोक से सारे एलओए ले लेते हो, सारी इनवॉइसेस चीज़ें वगैरह लेके आप उसको प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर बेचते हो, तो वो आपकी बिकना ईज़िली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? उसमें आपको कोई ऐड, कोई कैम्पेन, कोई और चीज़ नहीं चलानी पड़ती। कल को अमेज़न आपसे कोई इनवॉइस माँगता है, आपसे कोई लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन ब्रांड का माँगता है, तो आपके पास मौजूद होता है। व्हिच मीन्स कि आप टोटली सेफ एंड रह के चलते हो एफबीए होलसेल के अंदर। ठीक है? अब आर्बिट्राज इसके साथ कैसे मिलता-जुलता है कि आर्बिट्राज में भी आपने अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवाना होता है। लेकिन इसमें आप एलओए ब्रांड से नहीं लेते, ना ही आप कोई इनवॉइस का इसका कोई इश्यू होता है इतना। आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट उठा लेते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था कि थर्ड क्लास डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप प्रोडक्ट उठा के बेच सकते हैं अमेज़न के वेयरहाउस में। होता ये भी एफबीए ही है, लेकिन ये होलसेल नहीं है। ये अमेज़न का मॉडल आप एक करते हो एफबीए, सिंपल। ठीक है? इसमें आप होलसेल नहीं करते। होलसेल में आपको प्रोडक्ट का एलओए और इनवॉइस ओरिजिनल ये दोनों चीज़ें रिक्वायर होती हैं। ठीक हो गया? अब इसके बाद ऑप्शन आ जाता है व्हिच मार्केट प्लेस आर बेस्ट फॉर एफबीए होलसेल। एफबीए होलसेल के लिए मार्केट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, आप किसी भी मार्केट में एफबीए होलसेल कर सकते हो, लेकिन जो ट्रेंड पे और जो टोटली बिगेस्ट मार्केट है अमेज़न के ऊपर, वो 2 ही हैं, वो एक यूएसए और यूके है। ठीक है? मोस्टली लोग यूएसए में काम करते हैं क्योंकि यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है अमेज़न की। ठीक है? यूके भी मार्केट अच्छी है, यूएसए भी मार्केट, दोनों मार्केट बहुत अच्छी है। ठीक है? उसके बाद आ जाता है अकाउंट टाइप्स। अमेज़न के ऊपर सेलर के 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। एक इंडिविजुअल होता है जिसमें आपका लगता है पासपोर्ट या आपका नेशनल आईडी कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, और एक होता है बिजनेस अकाउंट जिसमें आपका पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड प्लस बैंक स्टेटमेंट प्लस एलएलसी जो कि यूएसए की कंपनी को कहते हैं, या फिर एलटीडी जो कि यूके की कंपनी को कहते हैं। अगर आपने यूएसए में काम करना है तो आप एलएलसी बनवाते हैं, अगर आपने यूके में काम करना है तो आप एलटीडी बनवाते हैं। ये दोनों कंपनीज होती हैं। ठीक है? अब चीज आ जाती है कि अमेज़न के ऊपर कस्टमर वर्ल्ड वाइड कितने हैं। अमेज़न के ऊपर 310 मिलियन कस्टमर्स हैं वर्ल्ड वाइड, जबकि सेलर्स की तादाद 1.5 मिलियन है। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो आपको साफ नजर आता है कि बहुत बहुत बड़ा कंपैरिजन है। ठीक है? ये चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब मोस्टली जो लोग, हर कोई अमेज़न के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, तो मोस्टली मुझे भी मैसेजेस आते हैं कि सर हमें अप्रूवल नहीं मिल रहा, ब्रांड हमें अप्रूवल नहीं दे रहा, या फिर हमें कोई ब्रांड नहीं मिल रहा ऑथराइज्ड, या उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे। तो ये यार, ये आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल है, जहाँ पे 310 मिलियन कस्टमर है और 1.5 मिलियन सेलर हैं, तो मेरे ख्याल से वहां पे 1 मिलियन तो ब्रांड होगा, जरूर होगा अमेज़न के ऊपर। तो 1 मिलियन ब्रांड के अंदर आपको ये कैसे हो सकता है कि आपको 1 मिलियन ब्रांड के अंदर अप्रूवल ना मिले, या आपको प्रोडक्ट ना मिले, या आपको डिस्ट्रीब्यूटर ना मिले? ये तो बिल्कुल एक फिजूल सा कंसेप्ट है। बात सारी आ जाती है आपकी हार्ड वर्किंग की। जितना डीप आप इस काम में जाएंगे, आपको हर चीज मिलेगी। आपको अप्रूवल्स भी मिलेंगे, आपको ब्रांड्स भी मिलेंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिलेंगे। हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, कोई चीज आपसे दूर नहीं है। ठीक है? लेकिन मेन चीज आ जाती है कि जितना काम को डीपली आप करेंगे, समझेंगे, उतना डीपली आप उसको सीखेंगे और उतना डीपली आप उसमें घुसते जाएंगे और आपके लिए वो ईजी होता जाएगा। स्टार्टिंग में हर चीज में मुश्किल होती है, लेकिन हार्ड वर्किंग जो है ना, पर्सन को ज्यादा जो है वो मजबूत बना देती है। अब उसके बाद इसके ऊपर ऑप्शंस एज अ सेलर, वर्चुअल असिस्टेंट और इन्वेस्टर। अमेज़न के ऊपर आप 3 तरह के मतलब काम कर सकते हो। जैसे कि आप या तो एज अ सेलर ऐसे ही बन के काम कर सकते हो। एज अ सेलर से मुराद है कि आपने अपना ज़ाती अकाउंट बनाया, ठीक है, अमेज़न के ऊपर।
ये जैसे आपको मैं भी यहाँ पे अकाउंट टाइप से बता रहा था, इंडिविजुअल बनाया, बिजनेस बनाया, मैटर नहीं करता, ठीक है। आपने अपना ज़ाती अकाउंट बनाया अमेज़न के ऊपर, देन आपने अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर की, प्रोडक्ट हंट की, उसको खरीदा, उसके अमेज़न के फिर उसमें भेजा, उसको बेचा, आपने अकाउंट को मैनेज किया, सब कुछ मतलब आपके अंडर टोटली होता है। उसको आप कह सकते हैं एज़ अ सेलर आप अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हैं, जो 100% जो आपने बनाया है, जो आपने लगाया सब कुछ आपका होता है, ठीक है? प्रॉफ़िट लॉस ए टू ज़ेड। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है वर्चुअल असिस्टेंट का, मतलब इन शॉर्ट में इसको कहते हैं वीए, ठीक है? वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है कि आपने एक स्टोर बनाया, ठीक है? आपके पास टाइम नहीं है। अब मोस्टली जो लोग हैं यूएसए के अंदर या यूके के अंदर, तो उनके पास टाइम नहीं होता ये अमेज़न जो है इनके चक्करों में पड़ने का, ये स्टोर्स रन करने का, या इनको मैनेज करने का। तो वो हायर करते हैं वीएस को। वीए का क्या काम होता है, उसने प्रोडक्ट हंट करनी होती है, उसने सारा स्टोर या उसको मैनेज करना होता है, उसके ऊपर प्रोडक्ट लगानी, प्रोडक्ट कहाँ से खरीदनी है, कहाँ पे उसको भेजना है, कहाँ से उसकी पैकिंग करवानी है, सब कुछ ए टू जेड जो होता है, वो वीए का काम होता है। अब वो प्रोसेस कैसे होता है, वो वर्किंग कैसे होती है, अब वीए जो होता है वो सेलर के साथ, जो मतलब मालिक होता है अकाउंट, उसके साथ ये चीज़ डन कर लेता है कि मैं तुम्हारा स्टोर इतनी परसेंटेज के ऊपर रन करूँगा, जो प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट के ऊपर मोस्टली लोग आजकल कह रहे हैं कि जितना प्रॉफिट आपको होगा उसको 40% मेरा या 30% मेरा, बाकी आपका है। लेकिन मैं एज अ बिगिनर, ये न्यू सेलर जो मतलब न्यू वीएस होते हैं, सॉरी, उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो स्टार्टअप करें 20 से 25 से, जहाँ पे आपके साथ क्लाइंट ग्रैब हो जाता है, जहाँ पे आपके साथ डन करते हैं ना इजीली, आप उसको डन करें, आप उसके साथ काम करें। जब आपका काम क्लाइंट देखेगा, अगर आपकी हार्ड वर्किंग ठीक हुई, आपका काम क्लाइंट देखेगा 2 से 3 माह, तीसरे से चौथे माह आप उससे 30 से 40% इजीली ले सकते हैं। इसमें कोई नहीं होता इशू। मोस्टली लोग पाकिस्तान के अंदर वीए ही काम कर रहे हैं, ठीक है? सेलर बहुत कम है। टोटली मेरा ख्याल है वीए ही है 80% जो भी काम कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास इन्वेस्टर आ जाता है, जहाँ पे आप किसी के स्टोर के ऊपर कहते हैं कि यार तुम्हारा एक स्टोर बना हुआ है, तो मैं उसके ऊपर जो है ना इन्वेस्ट करना चाहूँगा, जिसमें 60% मेरा होगा प्रॉफिट और 40% तुम्हारा होगा। अब इस इन दोनों में कंपैरिजन इजीली आ जाता है कि आप अगर किसी बंदे को अकाउंट का कह रहे हो कि आपके पास अकाउंट है, तो मैं उसके ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ, जिसका 40% तुम्हारा और 60% मेरा, वो होता है इन्वेस्टर, ठीक है। अमेज़न एफबीए की बेसिक जो है वो मैंने आज के लेक्चर में आपको इजीली समझा दी है होलसेल की, कि अमेज़न है क्या, इसके ऊपर मॉडल कौन-कौन से हैं, उन मॉडल के साथ प्रोसेस कौन-कौन सा है, कौन-सी मार्केट्स हैं जिनके अंदर ये एफबीए होलसेल सबसे ज़्यादा बेस्ट चल सकता है, अकाउंट टाइप्स कौन-सी हैं, वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, और आप अमेज़न के ऊपर एज़ अ सेलर, वर्चुअल असिस्टेंट या इन्वेस्टर किस तरह से आप काम करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है? तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह अगर इसके रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ, मैं नीचे अपनी आईडी मेंशन कर रहा हूँ, आप वहाँ पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। और इजीली जो है ना, आपको किसी भी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत हो पूछने की, तो आप एनी टाइम मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।